ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यमराज जी अब यमदूतों को आगे बताते हैं कि केवल जो महाजन होते हैं वही मात्र धर्म के तत्व को सही प्रकार से समझ सकते हैं। ये बताया गया है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। धर्म का जो तत्व होता है अत्यंत गूढ़ होता है, अत्यंत रहस्यमयी है। उसको समझना आम आदमी की बस की बात नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजना येन गतः स पंथः। केवल महाजन जो हैं, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त आते हैं, केवल वो धर्म के तत्व को सही प्रकार से समझ सकते हैं कि पराधर्म क्या होता है। वो धर्म के बारे में सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब यमराज जी बता रहे हैं कितने महाजन हैं। वो कहते हैं कुल मिलाकर के 12 महाजन बताए जाते हैं, और जो इनके दिखाए गए रास्तों पर चलता है वो भी धर्म के तत्वों को समझ सकता है। तो ये जो 12 महाजन हैं उनके बारे में वो बताते हैं। स्वयंभूर, ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहते हैं क्योंकि उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ। माता लक्ष्मी के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की नाभि से निकले हुए कमल के फूल के ऊपर हुआ, इसलिए उनको कहते हैं स्वयंभू। तो एक महाजन है ब्रह्मा, दूसरे नारदा, स्वयंभू नारदा। नारद मुनि जी जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं वो भी एक महाजन है। शंभु, भगवान शिव शंभु, वो भी एक महाजन है। कुमारः, 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 ये जो पुत्र हैं जिन्हें 4 कुमार कहते हैं, ये भी महाजन हैं। कपिलः, देवहूति के पुत्र भगवान कपिल, ये भी महाजन हैं। मनुहु, स्वयंभू मनु, जिनके द्वारा मानवता प्रारंभ होती है, वो भी महाजन हैं। प्रहलादो, भगवान के श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, वो भी एक महाजन है। जनको, महाराज जनक, ये भी महाजन है। भीष्म पितामह, वो भी एक महाजन है। बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज के ही वंश में आते हैं, वो भी एक महाजन है। वैयासकीर,
शुकदेव गोस्वामी वो भी एक महाजन है। वयम और यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, वे भी एक महाजन है। कुल मिलाकर के 12 हो गए। देखिए, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद जी, शंभु, कुमार, 4 कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और यमराज। तो ये हो गए 12। तो देखिए क्या कहते हैं, ये यमराज जी बता रहे हैं, द्वादशई एते विज्ञानिमो। ये जो 12 हैं, द्वादशा एते विज्ञानिमो, इनको पता है कि परम धर्म क्या है। बाकी लोगों को जनरली पता नहीं है कि परम धर्म क्या है। वो 3 गुणों के जो धर्म वेदों के अंदर में दिए गए हैं, कैसे कर्म कांड के द्वारा, उपासना कांड के द्वारा देवताओं की उपासना करना, केवल वो उनमें बंधे रहते हैं। उससे भी परम धर्म क्या है, उनको, बाकी लोगों को ये ज्ञान नहीं है। तो आगे कहते हैं, धर्मम भागवतम भाटः। हे मेरे सेवकों, ये जो 12 महाजन है, ये जो 12 महाजन है, इन्हें पता है कि भागवत धर्म परम धर्म है। भागवत धर्म इसे कहते हैं। भगवान की भक्ति करने को, भगवान के नाम का उच्चारण, जप करना, श्रवणम कीर्तनम, इसको क्या कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं। तो ये 12 महाजनों को पता है कि असली धर्म, परम धर्म जो है वो भागवत धर्म है। और ये जो भागवत धर्म है उसके बारे में कहते हैं गुह्यम। गुह्यम का मतलब है बड़ा रहस्यमयी है, सबको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। विशुद्धम, पूर्ण रूप से शुद्ध धर्म है। भागवतम में इसके बारे में बताया, भागवत धर्म के बारे में शुरुआत में ही बता दिया है। धर्म प्रोजिता कैत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मतलब जो अलग अलग प्रकार के निम्न धर्म हैं वो भागवतम में नहीं बताए गए हैं। भागवतम में क्या बताया गया है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, परम धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया है भागवतम में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा, इनके बारे में ज्ञान नहीं दिया गया है। इन सबसे परम है भागवत धर्म, तो उसके बारे में जो है ज्ञान दिया गया है। तो ये भागवत धर्म क्या है? विशुद्धम, पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसमें 3 गुणों का कोई मिश्रण नहीं है। दुर्बोधम, दुर्बोधम मतलब आम लोगों के लिए समझना इतना आसान नहीं है। बोधम मतलब होता है समझ, दुर्बोधम मतलब जिसे समझना आसान नहीं है। यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, लेकिन अगर किसी को भागवत धर्म के बारे में पता चल जाए कि ये सबसे परम धर्म है, यही श्रेष्ठ धर्म है सारी मानवता के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तो क्या होता है? यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये समझने के बाद में भौतिक संसार से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अमृत की तरफ बढ़ जाता है, सनातन जीवन की तरफ, सनातन धाम की तरफ, भगवत धाम जो सनातन धाम है उस तरफ वो प्रगति कर जाता है। तो ये जो है बता रहे। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने लायक हैं। सबसे पहले
भगवत गीता और भागवतम। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भागवत की ही पहले की जो उसमें शिक्षा दी है वो प्राथमिक रूप से पहले भगवत गीता में दी है। बाद में इसी भगवत गीता के ज्ञान को, इसी की व्याख्या भागवतम में है, बहुत विस्तार के साथ में। तो अगर हम सोचें, बाहर हम यहाँ पर पढ़ाई जब करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, 12th पास होने के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। भगवत गीता ग्रेजुएशन है, भागवत उसको समझना पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इसमें बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया है, भागवत में भी कहा है, ये जो भागवत धर्म है ये बड़ा गुह्य है। गुह्य का मतलब है रहस्यमयी है, सब लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। सीक्रेट बोलते हैं ना, सीक्रेट सबको पता नहीं होता है, कुछ लोग ही जान पाते हैं। तो ये बताया है, क्या कहा है देखिए, सर्वगुह्यतमम गुह्यात गुह्यतमम। सर्वगुह्यतमम, जितने भी सीक्रेट हैं उसमें से सबसे ज्यादा सीक्रेट है भागवत धर्म। गुह्यात गुह्यतमम, जब भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं, पहले भगवान ने कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, योग के बारे में बताया। जब भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं तब क्या कहते हैं, गुह्यात गुह्यतमम। ये सभी प्रकार के रहस्यों में भी सबसे बड़ा रहस्य है। सभी सीक्रेट में से सबसे बड़ा सीक्रेट जो है भागवत धर्म है, भगवान की भक्ति है, ये बताया है। और ये क्या है, भगवत गीता में इसके बारे में बताया है, ये श्रेष्ठ धर्म क्या है। भगवान ये कहने के बाद में कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे सीक्रेट ज्ञान देने जा रहा हूँ। मैंने कर्म के बारे में बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, मैंने योग के बारे में बता दिया। और भगवान जो है 9वें अध्याय में और अंत में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें सबसे गुह्याद गुह्यतमम, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, जो सीक्रेट में भी सबसे ज़्यादा सीक्रेट है, वो ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो वो क्या ज्ञान है, भगवान क्या देते हैं, 2 चीज़ें बताते हैं। मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान क्या कहते हैं, ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मन मन भव, हमेशा मुझे अपने मन में रखो। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी उपासना करो और प्रणाम करो। जब हम भगवान को मंदिर में जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, माम नमस्कुरु, नमस्कार करना। ये 4 भक्ति के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं और भगवान कहते हैं ये सबसे गुह्य ज्ञान है। और अंत में 18वें अध्याय में भगवान इसके बारे में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सबसे गुह्य ज्ञान क्या है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी एकमात्र शरण में आ जाए। ये सबसे गुह्य ज्ञान जो है भगवत गीता में बताया है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस गुह्य ज्ञान को, भागवत धर्म को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या विशेषता चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या हमारा अधिकार होना चाहिए, तब जाकर के हम इस भागवत धर्म को समझ सकते हैं। तो उस बारे में भी भगवत गीता में भगवान ने ये बताया है कि ये ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषु विदुहु,
ये ज्ञान केवल परंपरा में समझा जा सकता है। जो भी इन महाजनों से परंपराएं आई हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं ये ज्ञान। उदाहरण के तौर पर बताया गया है, खासकर कलयुग में 4 परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ब्रह्मा जी की परंपरा, एक है माता लक्ष्मी की परंपरा, एक है भगवान शिव की परंपरा और एक है 4 कुमारों की परंपरा। ये प्रमाणिक परंपराएं हैं कलयुग के अंदर में। जैसे हम कृष्णा भावनामृत में हम ब्रह्मा संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय से कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान चलता आया है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी की संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं, उसी संप्रदाय में रामानुजाचार्य महान भक्त हुए। इसी प्रकार से कुमार संप्रदाय है, 4 कुमारों से जो संप्रदाय आती है। और इसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय है, भगवान शिवजी जी से जो संप्रदाय आती है। पद्म पुराण में देखिए क्या कहा है, संप्रदाय विहीन ये मंत्र निष्फला मतः। संप्रदाय में अगर हम ज्ञान या मंत्र की प्राप्ति नहीं करते हैं तो निष्फल जाता है, उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो और आगे अब यमराज जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।